इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। और दहशत गर्दों ने जिस घिनौने अंदाज में एक मासूम फैमिली जो कि ट्रैवलर्स थे, और हमारी बलोच रवायात में इसकी मिसालें इस तरह की कहीं नहीं मिलती कि इस तरह अपने मेहमानों के साथ जो सलूक किया जाता है। तो हुकूमत बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से शदीद अल्फाज में मज़म्मत के बाद आपको ये भी बताता चलूँ कि हमने कल ही इसी इलाके में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, और उस ऑपरेशन के नतीजे में 3 दहशतगर्द जो हैं वो उसी मकाम पर जहन्नम वसल हुए हैं। और हमारी ये कोशिश हमेशा रही है कि ये जो दहशतगर्दी की जंग है, हम उनके कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में हैं, और कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में होने की वजह से इस तरह के जो वाक़यात हैं वो उनको रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी मज़म्मत और उनके सद्भाव के लिए हुकूमत बलूचिस्तान हमेशा कोशिश करती आई है, आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेगी। जहाँ तक रही जमील साहब के बेटे की शहादत, वो किसी सोशल मीडिया चैनल पे मैं देख रहा था कि कोई उसको मोबाइल स्मगलिंग से जोड़ रहा है, कोई उसको किस चीज़ से जोड़ रहा है। वो एक शहरी थे पाकिस्तान के जो हमेशा से सिंध से इस मौसम में कोयटा लोग ट्रैवल करते हैं, ये आज की बात नहीं है। गर्मियाँ कराची में जब ज़्यादा होती हैं तो लोग कोयटा आते हैं, और ये कई सालों से लोग आते रहे, और ये इसको उससे जोड़ना, और ये सिर्फ अपनी वो सुबकी वो दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो अपनी सुबकी मिटाने के लिए इस तरह की घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। और जमील साहब के जो पोतियाँ हैं उनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी हुकूमत बलूचिस्तान ने उठाई है, और हुकूमत बलूचिस्तान उनकी अहलिया का इलाज भी कराएगी, और साथ साथ जो उनके बच्चों की 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है वो इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत बलूचिस्तान